अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और हदीस में तो साफ है, नाशुक्रेपन में औरत का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। नाशुक्रेपन में यही हमारी मस्जिद उमर फारूक एजाज उलमा का एक मरतबा जलसा हुआ। हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। मेरे वालिद साहब ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाए। हजरत का खिताब मुझे आज भी याद है। हजरत ने यही फरमाया, और मर्दों के मुकाबले में औरतों के अंदर नाशुक्रापन बहुत ज़्यादा होता है। और अल्लाह के नबी की हदीस भी मौजूद है। एक मरतबा आका मेराज को गए। एक मरतबे का मतलब क्या है? टोटल आका को 40 पर 5 मरतबा मेराज हुई। एक मरतबा जिस्मानी तरीके से मेराज हुई, बकिया मरतबा ख्वाब में मेराज हुई। आका का ख्वाब भी बरहक और सही ख्वाब है। एक मरतबा मेराज को गए, वही अल्लाह ताला ने जन्नत दिखाया, जहन्नम दिखाया, खतरनाक मनाजिर दिखाए और उम्मत के नाफरमान लोगों की जगह दिखाई और जहन्नम में कौन कितने रहेंगे ये तक आका को अल्लाह के नबी ने बता दिया। वापस आकर प्यारे आका सीधा अपनी बेटी के घर गए। दरवाज़ा खिटखिटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? आका ने फरमाया, फातिमा तेरा बाप मोहम्मद आया है, दरवाज़ा खोल। आधी रात प्यारे आका अब्बा जान आखिर आए क्यों? परेशान होकर हजरत अली भी उठ गए, हजरत फातिमा भी उठ गई। दौड़ते हुए दरवाजे के पास आए, दरवाज़ा खोला, बाअदब सलाम किया और आका की खिदमत में अर्ज़ किया, तशरीफ़ लाए अब्बा जान, या रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए। आका ने फरमाया, अंदर आने के लिए नहीं आया, एक बात बताने के लिए आया। ऐ फातिमा, ऐ फातिमा, ऐ फातिमा, तेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ज़रूर, लेकिन बाप पर भरोसा करके अमल न छोड़ना, इसलिए कि रात मेराज गया, जहन्नम देखा, जहन्नम में मैंने मर्दों से ज़्यादा औरतों को देखा, इसलिए जितना हो सके तू अपना अमल करके स्टॉक रख। पूरी उम्मत आज भरोसे में जी रही है, मर रही है, अल्लाह के बाद उस नबी के भरोसे पर जी रही है। हम कुछ भी हो वो नबी हमारी सिफारिश करेगा, वो कुछ भी हो वो नबी हमारी सिफारिश करेगा। हमारे बगैर अगर ईमान की हालत में हम मरेंगे, अल्लाह सबको ईमान की मौत अता फरमाए। उम्मीद है मेरे प्यारों, ये आजिज़ की उम्मीद है कि हमारे बगैर हमको छोड़कर हमारा नबी जन्नत नहीं जाएगा। वो पैगंबर अपनी बेटी को कह रहा है, मेरे भरोसे में अमल न छोड़ना, जितना हो सके अमल को स्टॉक करके रखना। मैं अभी अभी जहन्नम देखकर आया हूं, जहन्नम में मैंने मर्दों से ज्यादा औरतों को देखकर आया हूं। फातिमा रोने लगी। इस डरावनी बातों पे बहुत जल्द रोना सहाबा को आता था, खाली बातों पर रोना आ जाता था। हमारा दिल तो इतना सख्त हो गया है, इतना सख्त हो गया है, जहन्नम भी पेश कर दे हम अपनी आदत से बदलने वाले नहीं। हाल ऐसा है, जहन्नम भी पेश कर दे, आंखों से हम देखें, हम अपनी आदत से बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन फातिमा रोते हुए पूछती है, अब्बा हुजूर, औरतों की कसरत जहन्नम में वजह? आका ने फरमाया, औरतों के अंदर 2 आदतें हैं, एक वो अल्लाह की नाशुक्रापन भी करती है, एक अपने शौहर की भी नाशुक्री होती है। अब आज के बयान का ये हिस्सा सुनकर कितने औरतें मुझे दुआ देते हैं कि मालूम नहीं। मुजम्मिल साहब को मिलते ही सब बैका के उन्वान आखते, अरे आपा तू राबिया बन जा, मैं छोड़ डालता हूं, तू अपने जमाने की फातिमा बन जा।
तू अपने खानदान की आयशा बन जा, तू अपने अंदर मिजाजे आयशा, आदते आयशा पैदा कर। हम तेरे बारे में इतना इसलिए पीछे पड़े हैं, तेरी दुश्मनी नहीं, जाकर कहो तुम भी, तुम्हारे से उम्मीद है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल के बाद जब पूरा इलाका यहूदों के हाथ आया, ईसाइयों के हाथ आया, एक जवान लड़की सलाहुद्दीन अय्यूबी के खबर के पास आकर खबर के मिट्टी पर पैर रखकर कहकर कसम अपने मजहब की खाकर जाती है, फिर इस कौम में तेरे जैसा बच्चा पैदा होने नहीं देंगे। खैर उनकी खस्में कितनी पूरी हुई कितनी ना हुई सब अपनी जगह पर है, लेकिन कितना डर था एक जमाना हमारे कौम के नौजवानों से। खबर पर पैर रखकर कहती है, फिर इस कौम के अंदर तेरे जैसा बच्चा पैदा करने वाली मां हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। इस कौम की औरतों के अंदर ये जुमला याद रखो, मेरे पास किताब मौजूद है, किताब मौजूद है, किताब का नाम है दास्तान ईमान फरोशों की। पढ़ो लेकर किताब, सलाहुद्दीन की पूरी जिंदगी उसके अंदर मौजूद है। मैंने कई मर्तबा सलाहुद्दीन की सीरत को उस किताब में पढ़ा। खबर पे पैर रख कर कहती है वो औरत कसम खाकर कि फिर इस कौम में हम ऐसी मां पैदा होने नहीं देंगे जो तुझ जैसा बच्चा पैदा करे, ऐसी बहन नहीं पैदा होने देंगे जो तुझ जैसा बच्चा पैदा करे। हम इस कौम की औरतों के अंदर हमारी अपनी तहजीब को, हमारे अपने तरीके को, हमारे अपने फैशन को, हमारी अपनी उरियानियत को, हमारी अपनी आज़ादगी को, हमारी अपनी आवारगी को इस कौम के औरतों के अंदर इतनी पैदा करेंगे, इतनी पैदा करेंगे, इतनी पैदा करेंगे, जिस कौम की औरतों के अंदर हमारी तबीयत आ जाए, उस कौम की औरतों के पेट से ऐसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। सलाहुद्दीन की खबर की तरफ इशारा करके उस जवान लड़की तालियां मारकर बाहर जाती है। इसलिए आपा हम तेरे पीछे पड़े हैं, दुश्मनी नहीं, अदावत नहीं। तू इस्लाम की बेटी है, तू हमारी माँ है, तू हमारी बहन है। हालात हर घंटा खराब होते जा रहे हैं, हालात चाह रहे हैं एक सलाहुद्दीन अय्यूबी को, हालात चाह रहे हैं एक टीपू सुल्तान शहीद को, हालात चाह रहे हैं एक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को, हालात चाह रहे हैं एक महमूद गजनवी को, हालात चाह रहे हैं एक मोहम्मद बिन कासिम को। हालात की चाहत अपनी जगह पर है, हालात को ऐसे खुदा की कसम अफराद नजर नहीं आ रहे हैं, हालात को ऐसे बच्चे, ऐसे जवान नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम औरतों को मर्दों से ज्यादा तरबियत का काम करते हैं। औरत को मामूली नहीं समझा जाएगा। एक सवाल कल ही आया, औरतें बहुत अच्छी अच्छी सवालात भेज रहे हैं। एक सवाल कल ही आया, हजरत जब भी हम देखते हैं तो मर्दों की फजीलत ही नजर आती है। एक औरत मोहतरमा पता नहीं कहाँ की, उसने सवाल भेजी, जब भी हम मुताला करते हैं मर्दों की फजीलत ही नजर आती है। अल्लाह ताला ने मर्दों ही में अंबिया को पैदा किया, मर्दों ही